खेलूरायपट्टी की पोखरी से तीसरे युवक का शव बरामद। 24 दिसंबर की रात जन्मदिन पार्टी से लौटते समय वारदात। पहले विक्की और सौरभ के शव मिल चुके थे। 5 दिनों से लापता था अंकित सिंह। एसपी ने की तिहरे हत्याकांड की आधिकारिक पुष्टि। जिस हत्याकांड ने पूरे गाजीपुर को झकझोर दिया था, उस पर अब मोहर लग चुकी है। 5 दिनों से लापता तीसरे युवक की तलाश आखिरकार मौत के सन्नाटे के साथ खत्म हुई। एक ही पोखरी, 3 शव और एक जन्मदिन की रात, जो जश्न नहीं खून की कहानी बन गई। नमस्कार, मैं हूं हिना मेहता और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। गाजीपुर के गम्हर थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई, जहां चर्चित तिहरे हत्याकांड में लापता तीसरे युवक का शव भी बरामद कर लिया गया है। ये मामला गहमर कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां बीते साल 24 दिसंबर की रात जन्मदिन की पार्टी से लौटते समय 2 गुटों के बीच में विवाद हुआ था। ये विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया और 3 युवकों विक्की, सौरभ और अंकित सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्यारों ने तीनों के शव घटनास्थल के पास स्थित खेलूरायपट्टी गांव की पोखरी में फेंक दिए थे। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पोखरी से विक्की और सौरभ के शव बरामद कर लिए थे, लेकिन तीसरा युवक अंकित सिंह पिछले 5 दिनों से लापता था। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने पोखरी में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें उतार दी, लेकिन शुरुआती प्रयासों में कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी। इसके बाद गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरज राजा स्वयं मौके पर पहुंचे। उनके निर्देश पर तलाशी अभियान को और तेज कर दिया गया। बिहार से जनरेटर मंगवाकर करीब 10 बीघा में फैली पोखरी का पानी निकलवाया गया। साथ ही ड्रोन कैमरों से भी पूरे क्षेत्र की स्कैनिंग कराई गई। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस को आखिरकार सफलता मिली और पोखरी से अंकित सिंह का शव भी बरामद कर लिया गया। तीनों शवों की बरामदगी के बाद गहमर तिहरे हत्याकांड की पुष्टि हो गई। इसमें गहमर में जो घटना हुई थी, इसमें 3 लड़कों की निशंस रूप से हत्या कर दी गई थी। पूर्व में रंजिश के कारण, लगभग सेम ही उम्र के लड़के थे, उनके कारण ये घटना को अंजाम दिया गया था। इस घटना में 2 शव पूर्व में बरामद किए जा चुके थे, इसमें विक्की और सौरभ का शव था। एक शव अंकित। इसकी लगातार पिछले 5 दिन से हम लोग लगातार तलाश कर रहे थे। एसडीआरएफ की टीम पहले लगी थी, फिर एनडीआरएफ को बुलाया गया था। एनडीआरएफ भी लगातार प्रयास करती रही, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल पा रही थी। और फिर उसके बाद पंप लगा के इसको पानी निकालने का लगातार कल से ही प्रयास किया जा रहा था। तो जब पानी, तालाब बहुत बड़ा था, उसमें पानी निकलने में बहुत समय लगा और लगभग 14-15 घंटे से लगातार जब पंप चल रहा था, उसके बाद पानी जब कम हुआ तो अंकित का शव उसमें हमें तालाब में मिल गया है। उसका पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी एवं डॉक्टर्स के पैनल के द्वारा किया जाएगा। इसके लिए सीएमओ को पत्राचार किया गया है और इसमें अभी तक 3 आरोपी इसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 4-5 लोग और हमारे हिरासत में हैं, जिनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है और अन्य आरोपियों को भी तलाशने के लिए टीमें विभिन्न राज्यों में हमारी लगी हुई हैं। बहुत ही जल्दी सभी अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा, कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और रासुका की कार्रवाई भी इनके विरुद्ध सभी। तालाब बहुत बड़ा है और उसमें गांव का पूरा सीवर जो होता है, गंदगी वो इकट्ठी होती है। जलकुंभी भी काफ़ी है, कूड़ा भी उसमें काफ़ी था, तो संभावना है कि नीचे बॉडी फंस गई होगी। और क्योंकि सर्दी का मौसम है तो उतना जो गैसेज होती हैं वो भी नहीं शरीर में बन पाती हैं, तो इस कारण से बॉडी ऊपर नहीं आ रही थी। और वही बताया मैंने आपको कि मेन जो गंदगी और जलकुंभी नीचे जो है, उसके कारण ही बॉडी फंसी। लेकिन जब पानी उसमें कम किया गया, लगातार प्रयास करते हुए बहुत ही अच्छा कार्य किया SHO CO साहब, उनकी टीम ने लगातार हम लोग उसको पानी को निकलवाते रहे और उसके बाद अंततः सफलता मिली और अंकित का शव बरामद हो गया। इससे केस को एक नई दिशा मिलेगी, क्योंकि तीसरा व्यक्ति का शव बरामद करना बहुत आवश्यक था। अथक प्रयासों से शव बरामद हुआ है और पीएम की कार्रवाई करके इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की। इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है। अन्य जो भी अभियुक्त हैं उन पर भी हम लगातार काम कर रहे हैं। उसमें उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और सभी साक्ष्यों का संकलन करते हुए और कठोर कार्रवाई जो भी आरोपी हैं उनके विरुद्ध की जाए। इसमें पूर्व की रंजिश है और दोनों ही लड़कों के ग्रुप्स थे। इनमें पूर्व में भी दोनों के मध्य कई बार लड़ाइयाँ हुई थी। मुकदमे भी दोनों के मध्य पंजीकृत किए गए थे।
तो उसी झगड़े के कारण ये घटना हुई। उस दिन रात में ये तीनों बच्चे जिनके साथ ये घटना हुई, ये पहले 10 बजे के लगभग उस गाँव में गए थे। वहाँ पर कुछ कहासुनी हुई, जैसा कि 112 का इवेंट भी है। उसके बाद ये वापस आ गए। फिर उसके उपरांत थोड़ी देर बाद, लगभग पौन घंटे बाद, ये दोबारा से उस मजरे में गए, और जहाँ पर फिर से वहाँ पर झगड़ा हुआ। फिर उसके बाद ये जघन्य घटना दूसरे पुरुष के द्वारा इनके साथ हुई। कि लगभग 6 दिन से ही हमारा सर्च ऑपरेशन चल रहा था। उसमें 2 शव पहले दिन ही बरामद कर लिए गए थे। तीसरे शव के लिए लगातार NDRF SDRF की टीमें लगी थी, और कल स्पेशली पंप्स लगाए गए थे। मल्टीपल पंप्स उसमें लगाए गए, क्योंकि उसको खाली करना बहुत मुश्किल काम था। लगभग 100-125 मीटर की लंबाई है उसकी, 150 मीटर की, और चौड़ाई भी लगभग 70-75 मीटर की है उस तालाब की। तो बहुत गहरा भी है, लगभग 18 से 20 फीट। तो उसको लगाने के लिए कई पंप्स हमको लगाने पड़े, और लगातार 15 घंटे तक पंप चलते रहे। और उसके बाद जब पानी कम हुआ, तब अंकित का शव वहाँ से बाहर निकला। गाजीपुर से न्यूज टाइम नेशन के लिए पुनीत कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट। आपको हमारी खबर कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस खबर को आप YouTube पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और थ्रेड के जरिए हमसे जुड़े और हमारे पेजेस को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।